सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ आपका है अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन कह सकते हो। और अध्याय आपका सेकंड हो जाएगा अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण। तो इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है सेकंड अध्याय, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा अध्यापक शिक्षा के प्रति सुलेमान के दृष्टिकोण, जिन्होंने 7 प्रकार के ज्ञान के रूप बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अध्यापक शिक्षा के प्रति डेंग एम लूक के दृष्टिकोण, तो इन्होंने जो है 3 प्रकार के जो है ज्ञान के रूप बताए हैं। अध्यापक शिक्षा के प्रति हैबरमैन के अनुसार दृष्टिकोण क्या होगा, तो इन्होंने जो है 3 प्रकार के ज्ञान के रूप बताए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है और बाकी अभी हम डिटेल में बता ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, इसको अच्छे से कवर करिएगा आप सभी स्टूडेंट। अध्यापक शिक्षा के प्रति जो है पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण, तो सुलेमान, डेव एवं ल्यूक तथा हैबरमैन ने अध्यापक शिक्षा पर विशेष अध्ययन किया है, यानी कि इन विद्वानों ने जो है विशेष अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से देख लीजिएगा सुलेमान के दृष्टिकोण अध्यापक शिक्षा। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है मुख्य कार्य आप देखिएगा शिक्षा विज्ञान के विषय वस्तु के ज्ञान पर आधारित था। यानी कि जो इन्होंने अध्यापक शिक्षा के बारे में जो बात करा है, तो इन्होंने बताया कि शिक्षा विज्ञान के विषय वस्तु के ज्ञान पर आधारित था, यानी जो विषय वस्तु है इस पे आधारित। ठीक है, सुलेमान ने बताया। इनके जो है 7 रूप हैं, तो ये देख सकते हैं सामग्री ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान, पाठचर्या संबंधी ज्ञान, तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर डेंग और ल्यूक के दृष्टिकोण आप देखिएगा, तो पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान की समझ हो। इन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम जो होता है इसका विषय वस्तु की समझ होना चाहिए, मतलब अध्यापक को। ठीक है, इस पर बल दिया है, यानी कि डेंग और ल्यूक ने जो है बताया कि जो है टीचर को पाठ्यक्रम विषय वस्तु का जो है ज्ञान की समझ होनी चाहिए अध्यापक को। फिर इसके बाद इसमें देखना है ज्ञान के 3 रूप, तो ये ज्ञान के 3 रूप हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान की अनुशासनात्मक अवधारणा, तथ्यात्मक कह सकते हो, व्यवहारिक की अवधारणा, प्रक्रिया या जो, और थर्ड है ज्ञान की अनुभवात्मक अवधारणा। हैबरमैन के अनुसार आप देख सकते हैं मुख्य सिद्धांत जो है संचार एवं जो है सार्वजनिक पर आधारित, तो इन्होंने संचार और सार्वजनिक पर आधारित बताया। ठीक है, ज्ञान के 3 रूप बताए, तो तकनीकी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और जो है आलोचनात्मक या मुक्तिदायी ज्ञान हो जाएगा। तो 3 प्रकार के हो गए, हमने आप पहले ही बता दिया। इंग्लिश में यहाँ से देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये जो है सुलेमान के अनुसार हो जाएंगे 7 प्रकार के ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के रूप कह सकते हो, और ये जो है डेंग ल्यूक के अनुसार, और ये जो है आपका जुगल हैबरमैन के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है हैबरमैन के अनुसार टेक्निकल ये। ठीक है, और ये यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो आप पढ़िएगा ही, और ये भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य है। ठीक है, और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।